ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट अपना ब्रेकआउट के जोन पे खड़ा है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे में किधर मार्केट ओपन हो सकता है, किधर की तरफ ट्रेड बनेगा। अगर आप पुट बाय करके गए हो तो क्या है, अगर आप कॉल बाय करके गए हो तो क्या सीन है। दोनों ही चीज़ों को अपने लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लोग वही बैंक निफ्टी से। कल हम लोगों ने आज बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया भी, निफ्टी में नहीं आया है, तो ध्यान से समझना, दोनों को एनालिसिस में ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी और ये क्या कर रहे थे, कॉल बाइंग कल चल रही थी। 48,000 की कॉल 305 रुपये पे बाइंग थी, और आपकी फिर निफ्टी की 21,400 की कॉल लेटर स्ट्रैप थे कहाँ पे, 109 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे 109 रुपये का यहाँ पे प्राइस भी लगाता हूँ ना, ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है। ये ऑप्शन एक बार भी आप देखोगे, मतलब एक बार भी काम कर जाओगे तो बढ़िया लेवल्स चलते हैं वो वाले। 108 कहाँ पे आ रहा है, समवेयर अराउंड इस जगह पे, राइट। अब 108 रुपये जब इसने तोड़ा, उसके बाद वहीं पे इसने सपोर्ट भी ले लिया। ये लेवल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते, ये मैंने बैच में सिखाता हूँ। नाउ बैच क्या है, बैच मैं साल में 2 या 3 बैचेस लेता हूँ। लास्ट बैच दिसंबर जनवरी में लिया था, अभी फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर किसी को एनरोल कराना तो वो करा सकता है व्हाट्सएप में। ये देखते कैसे हैं वो तो आपको आरवी सेटअप में मिल जाता है, ठीक है। आपको बनाते कैसे हैं कि मुझे कैसे पता चले कि ऑप्शन राइटर किस लेवल पे बैठा है, किस लेवल पे नहीं बैठा है, ये एडवांस लोगों के लिए होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ऑलरेडी कॉल या पुट नहीं जानते हो क्या होती है, मतलब बेसिक स्टॉक मार्केट में नहीं जानते हो, तो आपको इस बैच में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न क्या है, उसमें मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का बताऊंगा, जिसमें एक्चुअल में ट्रेड्स बनते हैं वो चीज़, ठीक है। सेकेंड चीज़, अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, मैंने पूरे साल भर का, मैं पर्सनल अकाउंट से ट्रेडिंग कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने उसमें करा नहीं है। कंपनी का अकाउंट जो होगा वो आपको एमसी से मिल जाएगा पूरे साल का भी। और अगर मैं पी&एल दिखा के यहाँ पे आपसे कहूँगा, फिर यहाँ पे बेंच अनाउंस करूँगा, तो आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा के फिर आप बैच सेल कर रहे हो। अगर नहीं दिखा के कहूँगा तो भी आप कहोगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, कोर्स में डाल रखा है पूरी रिकॉर्डिंग करके, कहाँ पे कैसे कैसे अपना वो ट्रेड्स लिए हैं। ऑल्दो मैंने लाइव ट्रेडिंग ली हुई है तो आपको पता ही होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या चीज़, कि ये लेवल्स अभी बहुत काम आने वाले हैं, बिकॉज विक्स चल रही है लो। विक्स चल रही है लो, तो ऑप्शन बाइंग का टाइम होता है। ऑप्शन बाइंग का अगर टाइम होगा तो उस केस में क्या होगा, ट्रैप जो जहाँ जहाँ ट्रैप हो रहे हैं वो पॉइंट्स को अपने लोग पकड़ के रखना है, क्योंकि वो ट्रैप होकर फंसेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जैसे कि हम लोगों ने फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये देखी थी, राइट। ओके, अच्छा बैच में आएंगे कैसे। बैच में आने के लिए आपको सिंपली व्हाट्सएप पे जो नंबर दिख रहा होगा उसमें मैसेज कर देना, आई एम इंटरेस्टेड इन बैच, लिख देना बैच, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, और अब एक्चुअल में आपकी एनालिसिस स्टार्ट होती है, और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले वन डे का चार्ट हमेशा टॉप डाउन अप्रोच करनी चाहिए। वन डे यानी बड़े टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा था, यहाँ अगर आप देखोगे तो डोजी कॉन कैंडल थी, इसके नीचे पे हम लोग एग्रेसिव सेलिंग 4700-800 का लेवल जो था नीचे से था, और इस लेवल के बीच अपने को ट्रेड नहीं करना था। इसके ऊपर अपना ब्रेकआउट सिनेरियो था, सिंपली ब्रेकआउट था, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हाँ, एक एसएल हिट हुआ था 30 पॉइंट्स का, वो भी हाफ क्वांटिटी में, बताऊंगा कैसे हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने ये लेवल आपका डिफेंड करके रखा, तो अभी मेरे लिए 47,919 देख रहे हो आप, धीरे धीरे करके लेवल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। जब तक वो नहीं आता, आपको मार्केट में सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, एग्रेसिव सेलिंग के बारे में, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी ऊपर की साइड पे, तो ऊपर आपका ये टॉप पे आपका 48,638 लेवल है। हल्की फुल्की रुकावट है, बट ऑलरेडी यहाँ पे एक बार पॉज ले चुका है नियर टॉप पे, तो रुकेगा या नहीं रुकेगा, आई डाउट इन दैट। डेटा पे और पॉइंट्स अपने देख के रखे हैं कहाँ पे, ये वाला डेटा कैसा कह रहा है, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी का ग्रीन डेटा था, निफ्टी का रेड डेटा था, तो जनरली इस केस में क्या होता है, साइडवेज होती है मार्केट, और किसी एक इंस्ट्रूमेंट कैचअप करता है दूसरे को, हमने कई बार देखा ये चीज़, है ना। एनीवेज, तो 638 का लेवल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली आपका कई बार हो चुका है। ऊपर पे सेल कहाँ करना है, सेल कहाँ पे होता है, सेल 3 जगह होता है। कौन सी 3 जगह है, सबसे पहले अगर बात करूँ तो एक ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट फेलियर पे यानी फॉल्स ब्रेकआउट पे होता है। देन आपका रेजिस्टेंस पे, नेगेटिव एक्शन पे होता है, और तीसरा आपका ब्रेक डाउन पे होता है। अब आपको दिख रहा होगा ब्रेक डाउन तो इसके नीचे होगा, राइट, और ब्रेकआउट कहाँ है, ऑब्वियसली इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं फॉल्स ब्रेकआउट ही है, रेजिस्टेंस तो है नहीं ना कोई, तो रेजिस्टेंस जब नहीं मिल रहा है सेल का, आराम से समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो बहुत प्यार से समझना। फॉल्स ब्रेकआउट पे सेल होता है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस पे सेल होता है, और तीसरा आपका ब्रेक डाउन पे सेल होता है। तो ब्रेक डाउन का सिनेरियो जब तक कहाँ दिख रहा है, 47,919 के नीचे दिख रहा है, तो उस पे सेल होगा एक जगह। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वहाँ पे सेल मिलेगा नहीं। तो मेरे पास एक ही केस बनता है, कौन सा, फॉल्स ब्रेकआउट के केस में, यहीं पे सेल करने को मिलेगा तो मिलेगा, वो स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा लेवल, ठीक है। वेयर एज हम देखते हैं कि बाइंग कहाँ से आई है, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रेक डाउन का पता चलेगा।
ये पॉइंट पे, ठीक है? ये पॉइंट पे यहाँ पे एक आपको बाइंग दिख रही है और यहीं पे हम लोगों ने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था, बट वो थोड़ा-सा चला भी था। तकरीबन 1:2 पूरा 1:1 नहीं मिल पाया था, तकरीबन आधा मिल गया था। 30-40 पॉइंट में 30 पॉइंट के आस-पास मिल रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो चल दिया, ठीक है? कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब एक चीज़ समझ में आ गई कि इंस्टीट्यूशन ने कहाँ पे बाय किया होगा? इस जगह पे, जहाँ पे सबने सेल किया हुआ बट ऑब्वियस सी लेवल है, राइट? तो जब तक मार्केट 48,200 के नीचे नहीं जाती है, हम लोग ब्रेक डाउन के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी मुझे ब्रेक डाउन का लेवल कहाँ मिल रहा है? इसके नीचे, है ना? हमने 3 लेवल्स देखे हुए थे कहाँ-कहाँ सेल होते हैं। अब आते हैं बाय कहाँ पे? तो बाय कौन-सा होगा? ऑब्वियसली इस एरिया में मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए, तो मैं बाय के बारे में सोचूँगा। नहीं तो पहला ट्रेड मेरे को 5 मिनट का ओपनिंग पे रेंज का ब्रेकआउट लगाऊँगा और मार्केट आपका फिर से ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, यानी ये आपका कैंडल होती है ना, और इसके ऊपर यही सारी चीज़ें मैं बैचेस में सिखाता हूँ, जो आपका कैसे-कैसे ओपनिंग रेंज वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया अपना बैंक निफ्टी का। सिंपल है, देखो 638 लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होगा, ठीक है? हाँ, फॉल्स ब्रेकआउट पे आएगा तब बात अलग होती है, ठीक है? अब आते हैं अपने लोग निफ्टी पे। निफ्टी का क्या सीन है? और नीचे आपने दोनों लेवल्स नोट कर लिए होंगे, आई होप इन दैट, ठीक है? निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी कोप अप नहीं कर रही थी बैंक निफ्टी के साथ। आप देखोगे लास्ट में बैंक निफ्टी तो भागी, बट निफ्टी नहीं भागी उतना। हालाँकि हालाँकि मैं अब जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। कॉल्स जितना बढ़ी वो तो बढ़ी-बढ़ी, लेकिन पुट गिर गई सारी, ठीक है? तो पुट गिर गई सारी यहाँ तक आते-आते। इसका मतलब क्या हो रहा है? कॉल्स बढ़ी हुई हैं, इसका मतलब कि मार्केट में आपकी तेज़ी दिख रही है एज़ पर आपका जो डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ब्रेकडाउन का पॉइंट देखूँगा नोट करके, 450, 22,450। कल हमारा ब्रेकडाउन का पॉइंट क्या था? 380 के नीचे, राइट? तो आज ब्रेकडाउन का पॉइंट क्या बना? ये। अब ब्रेकआउट का पॉइंट कौन-सा है? ऑब्वियसली आपका जैसे ही 520 पे 5 पे कई बार इसने रेजिस्टेंस हिट करी, अगर आप प्रीवियसली भी देखोगे तो यहीं पे हिट करा हुआ है, ठीक है? ये जगह पे। ये ब्रेकआउट फॉल्स हो गया था, उसके बाद यहाँ पे आपका करा हुआ है। अब जैसे ही इसको काटना शुरू करेगी, आपको ऑब्वियसली 575 और 625, 625 के आसपास आएगी, तो मैं एक बार नेगेटिव एक्शन पे सेल के बारे में सोचूंगा, तो 625 मेरे को लेवल मिल गया सेल के लिए, और 450 नीचे के लिए मिल गया। इन बिटवीन क्या करेंगे? अगर डेटा तेज बनेगा, डेटा इस तरीके से बन रहा है आपका, किस तरीके से, इस तरीके से ग्रीन बन रहा है, तो कर लेंगे बाय, नहीं तो नहीं करेंगे, सिंपल। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के आपका अब देखते हैं किसका, फिन निफ्टी का, क्योंकि फिन निफ्टी आपकी आ जाती है उसमें, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग फिन निफ्टी का। सेम स्ट्रक्चर आपका फिन निफ्टी का बन रहा है जैसा आपका बना था किसका, इसका बैंक निफ्टी का, राइट? लाइफ टाइम हाई पे है। और अच्छा, कंट्रीब्यूट किसने किया? किसने कंट्रीब्यूट किया? सिंपली एचडीएफसी बैंक। अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक ने आपका मेजरली उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर इसका चार्ट देखोगे तो काफ़ी तेज इसका चार्ट भी दिख रहा है, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है? निफ्टी की अगर वापस से आते हैं अपना लोग फिन निफ्टी पे, तो सेम चीज़ है, जो बैंक निफ्टी में 638 आ रहा है, इसमें 608 आ रहा है, और नीचे कौन सा लेवल आ रहा है वो चीज़ को ध्यान में रखना। और खुलेगा कहाँ मार्केट, वो अभी हम लोग देखते हैं डेटा पे चल के, ठीक है? ये अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो नीचे आ रहा है 450, ब्रेकडाउन लेवल कहाँ पे आ रहा है? 450। मीनवाइल बिटवीन कहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया है? 450 से लेके 500 के बीच में, ठीक है? ऊपर कहाँ है? 608 है, बट 608 का भी वही सेम चीज़ है, बहुत रिलेवेंस है नहीं। हाँ, अब इसमें एक चीज़ ध्यान समझना, अगर वही फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट समझते हो ना? मतलब 608 काटा, 650 काट दिया, जैसे निफ्टी में कल हुआ था, ध्यान है ना? यही सेम चीज़ बताया था, तो उसमें वहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, अगर फॉल्स ब्रेकआउट का सीन दिख रहा है ये वाला इस तरीके का, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन चेन पे चल के कि मार्केट खुलेगी किस साइड पे, ठीक है? मैं यहाँ बात करता हूँ अगर ऑप्शन चेन पे, निफ्टी में क्या हुआ है? ऑब्वियसली यहाँ पे 22,400 पे सबसे ज़्यादा आके बैठ गए। कल 22,300 था वो चीज़, आज वो 22,400, धीरे-धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है पुट राइटर्स, ठीक है? ऊपर 22,800 के आसपास ये, तो अभी के लिए रेंज क्या आ रही है? 22,400 नीचे पे और 22,800 ऊपर की रेंज जो आ रही है एज़ पर ऑप्शंस का डेटा, ठीक है? इधर आपका 110, 115, 86, ठीक है? इधर 3 लाख, 26 लाख, 26 लाख, 15 लाख, 17 लाख। तो निफ्टी वाले कॉल लेटर भागे नहीं है, डरे नहीं है, मतलब जैसे बैंक निफ्टी में भाग के चले गए थे, समझ रहे हो? तो उतना भागे नहीं है, लेकिन हाँ, ऑल्दो आपका तेज की तरफ ये, बिकॉज यहाँ पे एक सोल्जर खड़े हुए हैं और इधर कॉल राइटिंग इतनी साइजेबल है नहीं, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड खुले, ठीक है? आज ग्लोबल मार्केट कल डाउ 500 पॉइंट गिरा था, ठीक है? डाउ 500 पॉइंट गिरने की वजह से हमारा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे खुला था, लेकिन अगर आज स्टॉप लॉस किसी ने नहीं लगाया होगा शॉर्ट साइड में, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। और स्टॉप लॉस लगाना क्यों बहुत ज़रूरी है, आप समझो। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाओगे तो किसी एक दिन, जैसे आज का दिन है या फिर किसी एक दिन आपका, अब जैसे यहाँ पे आपने बाय करके बैठे, कल समझना कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी साइकोलॉजी खराब करती है ऐसे दिन।
मार्केट गिर गई, आपने यहाँ पे कॉल बाय करी है, ठीक है? यहाँ तक कॉल बाय करते रहे। अगली बार कॉल चल गई, यहाँ पे आपने एवरेजिंग करी और कॉल चल गई। अभी होगा कि आपने अभी तो कमा लिया पैसा, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा कि आप कॉल बाय करते चले जाओगे, मार्केट आपका बिल्कुल डे लो पे बंद हो जाएगी और मार्केट बिल्कुल आपका सारा कैपिटल उड़ा देगी। तो एवरेजिंग करना इन ऑप्शन बाइंग इज़ डिज़ास्टर, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? आप मुझे बताना कि आप करते हो या नहीं करते ऑप्शन बाइंग में एवरेजिंग, ठीक है? एनीवेज़ आते हैं, आपका 348 पे राइस है, 9 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 14 लाख। देख रहे हो पुट राइटर्स कितने एग्रेसिव हो रहे हैं, कहाँ पे 14 लाख, 48 700 पे आपके 4 लाख, तो मतलब 700 पे इन द मनी पुट राइट करके गए हैं। तो ये सिंपली बैंक निफ्टी की तेज़ी दिखाई रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। अब आप समझना ऑप्शन चेन हमें क्या बताती है? ऑप्शन चेन हमें बताती है कि मार्केट किस साइड की तरफ ओपन होने के चांसेस है, ठीक है? ओपन होने के बाद मार्केट में रिएक्शन क्या करना है वो आपको ध्यान समझना है। अगर मार्केट में बड़ा गैप अप लग गया, 400 पॉइंट ऊपर खुल जाए बैंक निफ्टी, तो ऑब्वियसली जो आज बाय करके गए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, राइट? अगर मार्केट में लेट्स से गैप डाउन खुल जाए, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। बड़ा आदमी, अगर आप इसमें एफआईआई का डेटा देखा हमने, 5 मिनट का डेटा होता है, 5 मिनट देखा। अब बड़े आदमी ने सपोज़ करो पुट राइटिंग करके गया है और मार्केट हो रही है गैप डाउन, तो पता है वो क्या करेगा? 2 बातें होती हैं उस केस में। या तो मार्केट वो पहले ऊपर लेके आएगा और अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास लेके आएगा, फिर वहाँ से गिराएगा मार्केट, या फिर मार्केट ओपनिंग में ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी लगाओगे आप और सीधा मार्केट गिरती चली जाएगी। ये केसेस होते थे 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले मान लो। क्या कब होते थे? बिकॉज़ तब वहाँ पे मार्केट एक, अभी तो मार्केट हर जगह से जहाँ से आती है ऊपर भागती जाती है, ऊपर भागती जाती है, राइट? लेकिन पहले जब वो क्या होता था, पैनिक सेलिंग का सिनेरियो होता था। वो पैनिक सेलिंग कब होता था मालूम है? जब आपकी ग्लोबल न्यूज़ भी खराब हो और कोई न्यूज़ पॉइंट से खराब हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यूएस 30 का अगर आप देखोगे तो आज ये न्यूज़ खराब थी, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने बैंक निफ्टी में, अब यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं इनके पास, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है ये आ गया, ठीक है? अब या तो ये यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पहले अपने प्राइस पे लेके, अगर इनको गिराना होगा अभी इनका कल था डाटा तेज, तो तेज से मार्केट ऊपर ले गए, लेकिन अगर ये होता और नीचे खुलती गैप डाउन समवेयर अराउंड इसके नीचे, ठीक है? और यहाँ पे गैप डाउन खुलती तो क्या करते हैं मालूम है? या तो मार्केट सीधा पहले यहाँ तक लेके जाते हैं और फिर यहाँ से सेल करके नीचे लेके आते हैं, या फिर यहाँ पे सीधा पैनिक सेलिंग होती है, मार्केट आपका सीधा नेगेटिव की तरफ खुलती चली जाती है। तो सिंपली लॉजिक्स बेसिक से लगाओगे, जो ओपनिंग के ट्रेड्स लेते हैं 9:15 के बारे में, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।